नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुंभ राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बतलाऊंगा। इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें। जन्मपत्री को खोलकर आप उसके अंदर पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी। उन कुंडलियों में से जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में 11 लिखा है, जैसा मैंने बोर्ड पर बनाया है, जहाँ पर मैंने 11 लिखा है, अगर उसी जगह आपकी लगन कुंडली में 11 लिखा है तो यह आपकी कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। तो आपके लिए इस होरोस्कोप को देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप के अंदर बताई गई डेट्स को फॉलो करके इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर गु, रे, गो, शै, सै, सी, सु, से, सा, दै इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी नाम राशि कुंभ है, तो भी आपको ये होरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप में बताई गई डेट्स का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं होरोस्कोप। सबसे पहले हम ये प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। देखते हैं 1 फरवरी 2021 को कुंभ राशि वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस है। बुध कुंभ राशि में आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस रहेंगे। राहु वृषभ राशि में आपके फोर्थ हाउस में प्लेस रहेंगे। मंगल मेष राशि में आपके थर्ड हाउस में प्लेस रहेंगे। और केतु वृश्चिक राशि में आपके 10th हाउस में प्लेस रहेंगे। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र मकर राशि में आपके 12th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी 1 फरवरी 2021 को कुंभ राशि वालों की प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद में आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए, कुछ गुड डेट्स जॉब और बिजनेस के लिए और कुछ बैड डेट्स बताऊंगा जिन्हें आप नोट कर लें और उन डेट्स को फॉलो करके आप इस होरोस्कोप का मैक्सिमम एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे और अपने फरवरी महीने को यादगार और शानदार बना पाएंगे। सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी के लिए 7, 8, 14 और 15 तारीख इन डेट्स को आप अपने धन और धन से संबंधित किसी भी कार्यों में यूज कर सकते हैं। इस समय में धन का आपके पास आवागमन रहेगा। किसी भी प्रकार से बैंक और बैंक से रिलेटेड किसी कार्य को यदि आप करना चाहते हैं तो इन डेट्स का आप प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये वो डेट्स होंगी जिन डेट्स में आप धन और धन से संबंधित कार्यों से जुड़े रहेंगे। इस समय में धन का आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन आपके पास आएगा। इस समय में आप धन का प्रयोग या उपयोग कर पाएंगे। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। यदि आप जॉबलेस हैं और इन जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाना चाह रहे हैं तो आप 5 तारीख और 6 तारीख को अपने इंटरव्यू को डिजाइन करें। इस समय में आपके द्वारा दिया हुआ इंटरव्यू आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में सहायक रहेगा। इन डेट्स के बेनिफिट से आपको एक अच्छी जॉब प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप जॉब करते हैं और अपने बॉस से अपने सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में बात करना चाहते हैं या आप अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से बात करना चाहते हैं या अपने बॉस से किसी प्रपोजल पर अप्रूवल कराना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने बॉस से उस कार्य को सिद्ध करा सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या व्यापार से जुड़े किसी कार्यों को आप कर रहे हैं तो इन डेट्स में आप अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को यूज़ करना, नए प्रोडक्ट की उसमें एंट्री करना, नई मशीनरी फैक्ट्री के लिए, ऑफिस इत्यादि में नए इंस्ट्रूमेंट को आप ला सकते हैं। इस समय में
आप अपने ऑफिस के नेम फेम को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और यदि आप इस समय में किसी बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, उस कंपनी के साथ मिलकर के अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। इसके बाद बैड डेट्स 1, 2, 9, 10, 24, 25 और 28 तारीख। इन डेट्स में आप मानसिक तनाव से भरे हो सकते हैं। किसी भी कारण से आपको मानसिक तनाव या टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इन डेट्स में आप एक्सपेंसिव हो सकते हैं। इस समय में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय में खर्च आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और इस समय में आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय में आपको डॉक्टर से या चिकित्सक से, फिजिशियन से आपको एडवाइस लेनी चाहिए। और चूंकि अब आपको डेट मालूम हो चुकी है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और यदि इस समय में आप किसी बड़े अधिकारी से मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, या किसी लंबी दूरी की यात्रा को आप करना चाह रहे हैं, या अपने ऑफिस, बिजनेस, फैक्ट्री इत्यादि के लिए कोई नया सामान लाना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग ना करें। इन डेट्स को आप पोस्टपोन कर दें। इन डेट्स की जगह आप और किसी डेट्स को अपने किसी नए और शुभ कार्य के लिए यूज़ करें, क्योंकि इन डेट्स के अंदर मिलने वाले रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव नहीं दिखाई देंगे। भविष्य में उनकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की हानि होने के चांस बनेंगे। इस समय में यदि आप अपने ऑफिस, बिजनेस, जॉब प्लेस पर जाते हैं, तो आप भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करके या अपने इष्ट देव के नाम का, उनके मंत्रों का सुमिरन करके जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप इन नेगेटिव डेट्स से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे और आपको मान सम्मान, सुख और धन की प्राप्ति होगी। और फरवरी महीना आपके लिए शानदार और सुखदायी रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 1 और 2 तारीख। इस समय आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी हेल्थ में कमी आ सकती है, तो डॉक्टर से एडवाइस लेना ना भूलें। और इन डेट्स को आपको मालूम चल गया है कि इन डेट्स में आपकी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, तो पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें, लाभदायक रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए, या आपकी 1-2 विजिट आपके स्पाउस के परिवार में हो सकती है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। 3 तारीख और 4 तारीख, इस समय में आप धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे। किसी भी प्रकार से मंदिर इत्यादि की यात्रा करना हो सकता है। आप किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर आपका जाना हो सकता है। मंदिर इत्यादि में आपकी विजिट हो सकती है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े होंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंदर धन की आस्था आपके अंदर जागृत होगी। भाग्य के सहारे से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं इस समय में आपको प्राप्त हो पाएंगे। जो बहुत समय से आपको भाग्य की वजह से आपके कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों को आप भाग्य की मदद से इस समय में सुचारू रूप से होता हुआ देखेंगे। तो ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 5 और 6 तारीख, इन डेट्स में आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में उत्तम कर पाएंगे। इस समय में आपके द्वारा किए हुए प्रयासों की सराहना होगी। इस समय में यदि आप अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं या मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को उतारते हैं तो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय में आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने ऑक्यूपेशन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपके प्रयास सफल भी होंगे। इस समय में आप अपने बिजनेस के लिए उत्तम से अति उत्तम कार्य करके अपनी क्षमता के अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 7 तारीख और 8 तारीख, इन डेट्स में
आप अपने सेविंग्स में किसी प्रकार का चेंजेस करेंगे। हो सकता है आप अपने सेविंग को बैंक से निकाल कर किसी और एफडी इत्यादि में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, मेडिक्लेम पॉलिसी में या प्रॉपर्टी, गोल्ड इत्यादि में निवेश करेंगे। आपके द्वारा किया हुआ यह निवेश आपको लंबी अवधि के लिए करने से बेनिफिट प्राप्त होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में आप अपने बिजनेस के नेम को, अपने नेम को बढ़ता हुआ देखेंगे। आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने मित्रों के साथ मज़े से हो सकते हैं। कोई छोटी पार्टी भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। उनसे मिलने का आपको लाभ प्राप्त होगा। 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। इस समय में खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होंगे, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। इस समय में यदि आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ मॉल या मार्केट में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि इस समय में खर्चे आपके आमदनी से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने खर्चों का नियंत्रण रखें। और यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके आपको उत्तम परिणाम भविष्य में प्राप्त होंगे। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेगी। 11, 12 और 13 तारीख इन डेट्स में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कार्य करेंगे। हो सकता है आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कार्य करें। नए नए कपड़े, नई नई पोशाक इत्यादि के विषय में आप विचार मंथन करें। हो सकता है आप उसके लिए खर्चा करें। और इस समय में आप अपने हेयर स्टाइल इत्यादि पर भी विचार करेंगे। उन्हें चेंज करने के विषय में, अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। इस समय में आप भविष्य में आने वाली अपनी योजनाओं को, जीवन के विषय में या जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए अपने कुछ विचार मंथन करेंगे और नई योजनाओं से अपने जीवन को साकार कर पाएंगे। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 14 और 15 तारीख इन डेट्स में आपको आपके परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आप अपने परिवार के साथ आनंद से होंगे। इस समय में आपको एक स्वादिष्ट और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाएं। किसी होटल में डिनर पर जा सकते हैं। आपको वहां पर स्वादिष्ट और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त होगा और साथ में आपको आपकी फैमिली का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में हो सकता है आप किसी छोटी दूरी की यात्रा करें। आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा करने का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके पड़ोस में या पड़ोसियों के यहाँ पर किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा और आप वहाँ जाकर के अपने पड़ोस में अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। यदि किसी कारण से आपके रिलेशन खराब हुए थे तो उसे आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने पड़ोस में जाकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आपके भाई बहन आपसे दूर रहते हैं और काफ़ी समय से आपका उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पाया है, तो आप उनसे बात करके या उनके यहाँ विजिट करके उनसे अपने रिलेशन को मजबूत कर पाएंगे। आपके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। 19 और 20 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। घर के अंदर खुशी का माहौल होगा। इस समय में हो सकता है आप अपने घर के अंदर वास्तु विजिट कराएं। अगर वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो उसका समाधान कराने के लिए वास्तु विशेषज्ञ को बुलाना इस डेट्स में आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में यदि आप अपनी माता से दूर रहते हैं तो हो सकता है आप अपनी माता से किसी प्रकार से संपर्क करें या माता से बातचीत करें, जिसके माध्यम से आपको आपकी माता का और आपकी माता को आपका दुख सुख का आदान प्रदान होगा और आप दोनों सुख की स्थिति में होंगे। दोनों को सुख और शांति का अनुभव प्राप्त होगा। आपके लिए और आपकी माता के लिए ये दिन उत्तम रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख
इन डेट्स में यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो इस समय में आपके द्वारा दी हुई प्रतियोगिताओं का आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के कार्य से जुड़े हैं तो इस समय में आप कोई ऐसा क्रिएटिव कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप जिससे प्यार करते हैं उससे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इन डेट्स का आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। आपके लिए डेट्स उत्तम है। 24 और 25 तारीख, इन डेट्स में आप टेंशन से भरे होंगे। किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की टेंशन आपको हो सकती है। इस समय में आप यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कर्ज किसी से मांगना चाहते हैं तो आप इन डेट्स का प्रयोग करके बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दें, जिसके माध्यम से आपका लोन अप्रूव होने के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं और आपको आपके मन के मुताबिक लोन मिलने के योग बनेंगे। और यदि आप अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से कर्जे के लिए बात करना चाहते हैं, आप उन्हें आजमाना चाहते हैं कि वे आपके किसी समय में आपका कार्य काम आएंगे या नहीं, तो इस समय में आप उनसे धन मांग कर देख सकते हैं। इस समय में आपके द्वारा मांगा हुआ धन आपको मिलने के चांसेस प्राप्त होंगे। ये डेट्स आपके लिए उत्तम रहेंगी। 26 तारीख और 27 तारीख, इन डेट्स में यदि आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में या अपने ऑफिस में किसी टीम के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो इस समय में आपके पार्टनर्स के द्वारा दी हुई एडवाइस आपके लिए लाभदायक रहेगी। उस एडवाइस का यूज़ करके आप अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी में अपनी जॉब को बढ़ा पाएंगे। आपको आपके पार्टनर की एडवाइस का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और यदि किसी कारण से पिछले समय में आपके रिलेशन आपके पार्टनर के साथ खराब हुए थे तो इन डेट्स में आप उनसे बात करके या किसी भी प्रकार से उनसे मिल करके इन डेट्स का यूज़ कर आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। उसके लिए ये डेट्स उत्तम रहेंगी। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ आनंद से होंगे। आपको एक उत्तम वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप रोमांचित होंगे और रोमांस से भरे होंगे। आपको आपके वैवाहिक जीवन का उत्तम सुख प्राप्त होगा। आपके लिए डेट्स उत्तम रहेंगी। 28 तारीख, इस डेट्स में आप पूरे महीने का चिंतन करेंगे कि आपने पूरे महीने में क्या क्या कार्य किए और क्या क्या कार्य आपके हाथ से छूट गए। हो सकता है उसकी वजह से आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही सतर्क रहें और ज़्यादा चिंतन ना करें। आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस के परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन किया जाए। हो सकता है उनके यहाँ किसी पार्टी इत्यादि का आयोजन हो, तो आपके लिए डेट उत्तम रहेंगी। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का मंथली हॉरोस्कोप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।